हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हाँ, चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, क्रमचय तथा संचय। क्रमचय तथा संचय में देखो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और क्या बोलते हैं, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बताया था, शब्दों से संबंधित समस्याओं के बारे में बताया था। आज देखो उसी को थोड़ा सा अगले कंटिन्यू करते हैं, फिर हम सवाल भी करेंगे। बस एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपके पास में मान लो, आपके पास में बोले, देखो आपके पास में 3 नंबर हैं, 1 2 3। अब ये 3 नंबर हैं, इससे आपको बताने हैं कि इससे टोटल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं टोटल। तो देखो पहले मैं आपको एक बेसिक बताऊंगा। तो देखो अगर आप देखोगे इससे कि जो गिवन नंबर है 3, इससे आप कितने नंबर बना सकते हैं। कहने का नंबर मतलब ये है, देखो अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं एक नंबर 123 बना सकता हूँ, अब आप क्या करो, एक को वैसा ही रहने दो, इधर उधर नंबर चेंज कर दो। तो 3 2 132 भी बन सकता है नहीं। और अगर आप इसको इधर उधर, जैसे यहाँ पर पहले 2 लिख दो, 1 3 इधर लिख दो, 213 भी बनाया जा सकता है। 2 इधर रखो, 231 भी बनाया जा सकता है। फिर आप 3 इधर कर दो तो 1 2 और 3 2 1। समझ में आई बात? तो इससे आप टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, कितने नंबर बना सकते हैं? तो टोटल आप इससे क्या बोलते हैं, 6 नहीं, हाँ 6 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो 3 नंबर थे, तो आपने बड़े आराम से बता दिया कि आप हम इससे 6 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको ये बोल दे कि भाई अब आपके पास में मान लो ये नंबर नहीं है, आपके पास में 1 2 3 4 नंबर हैं, आप इससे बताइए कि आप इससे कितने नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि आप इससे कितने नंबर बना सकते हैं। तो पहला नंबर तो आप कहेंगे कि सर 1 2 3 4 ये बना दो। फिर आप 1 को फिक्स रखो, 1 और 2 को फिक्स रखो, 4 और 2 कर दो, 4 और 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं। 1 और 2 को हमने जब फिक्स कर दिया है, ठीक है, तो 2 नंबर तो यही बना जा सकते हैं। फिर आप क्या करो, 1 को फिक्स रखो, फिर इधर इधर इसको कर दो, तो 3 4 2 बनाया जा सकता है, और 1 4 3 2 बनाया जा सकता है। अब आप इससे ऐसे कहाँ तक लिखते चले जाएंगे भाई, कहाँ तक लिखेंगे ऐसे? ऐसे तो ये बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। देखो अगर मैं पूरे तरीके से नंबर लिखना चाहूँ तो जैसे 1 2 3 4, एक नंबर आप ये बना सकते हैं, 1 और 2 को फिक्स रखो, 4 और 3, ये 1 2 नंबर ये बन गए। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप 1 फिक्स रखो, इन दोनों को पलट दो, तो 4 और 2 बनाए जा सकते हैं। 4 और 2 3 हो गए। अब आप क्या करो, 1 और 4 को फिक्स रखो, 3 और 2 बना दो, ये नंबर आप बना सकते हैं। ठीक है, एक नंबर ये बन गया। अब आप इसको ऐसा ही रखो, यहाँ पर आप कर दो 3, तो 4 और 2 बना सकते हैं। क्लियर? अब आप 1 और 3 को ऐसे ही फिक्स रखो, 2 और 4 बना सकते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? तो देखो सभी नंबर अलग अलग हैं। तो आपने क्या किया, देखो जब 1 को आपने फिक्स किया है, पहले स्थान पर आपने 1 दे दिया है, तो आप कितने नंबर बना सकते हैं? 6 नंबर। इसी प्रकार से जब आप पहले स्थान पे 2 फिक्स करेंगे तब भी कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? पहले स्थान पे आपने 1 फिक्स किया है, तो आप उलट पुलट करके कितने नंबर आपने बना लिए? 6। और जब आप दूसरा नंबर बनाने को स्टार्ट करेंगे, जहाँ जिसमें शुरू में 2 होगा, शुरू की संख्या मतलब इकाई का अंक, सॉरी इकाई का नहीं, मतलब जो भी है 1000 वाला नंबर है, तो मतलब 1000 वाला, जब 1000 के स्थान पे आप 2 रखेंगे तो आप कितने बना सकते हैं? तब भी आप 6। फिर आप समझ पा रहे हैं क्या? 3 रखेंगे पहले स्थान पर तब भी आप 6 बना सकते हैं। फिर जब 4 रखेंगे तब भी आप 6 नंबर बना सकते हैं। तो कितने नंबर बना सकते हैं आप? कितने नंबर बना सकते हैं? 6 6 6 और 6, यानी 6 चौक 24, 24 नंबर बना सकते हैं कि नहीं? क्लियर? तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले कंटिन्यू करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। तो अगर आपसे कोई बोल दे, देखो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि 1 2 3 को लेकर आप कितने नंबर बना सकते हैं, जब भी आपके पास में कुछ नंबर आए, कोई भी बोल दे कि आप कितने नंबर बना सकते हैं, कितने, कुछ भी, ठीक है,
तो आप सीधे सीधे नंबर काउंटिंग मत करना, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा। अगर आपसे बोले कि जो आपको संख्याएं दी हैं, जैसे आपके पास में 3 संख्याएं दी हैं, सपोज़ आपके पास में मान लो ABC दिया हो, 3 अंक दिए हों, आपसे पूछे कि 3 अंक के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 123 था हमारे पास में, तो 123, 132, ये दूसरा भी तो 3 ही अंक का है। तो जो 6 नंबर बने थे वो 3 ही अंक के बने थे, 3-3 अंक के, ठीक है। तो आप इसी प्रकार आपसे बोले कि अब जैसे ABC दिया है, आपसे बोला कि 3 अंक के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, चाहे उसका कोई अर्थ हो या ना हो, तो आप सीधे सीधे बोल देना कि 3 फैक्टोरियल नंबर बनाए जा सकते हैं। समझ में आई बात जो मैं बोल रहा हूँ? आप इसमें चाहे तो बना के देख लीजिए, जैसे हमने पिछली वाले 1 2 3 को लेकर बनाया था, तो कितने नंबर आए थे? 6 नंबर आए थे। तो आप 3 फैक्टोरियल नंबर बना सकते हैं। तो सीधे सीधे आप 3 गुणा 2 बराबर 6 नंबर, देखो 6 नंबर बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। जैसे आपसे बोल दे कि 1 2 3 4 को लेकर 4 अंक के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 4 अंक के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप सीधे बोल देना कि 4 फैक्टोरियल। 4 अंक बोले तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। उतने ही नंबर दिए हों और उतने ही नंबर, कहने का मतलब जितने नंबर दिए हों और उतने ही नंबर की आपसे संख्या पूछे, तो आप सीधे सीधे बोल देना कि जो भी नंबर होगा वो उतना ही फैक्टोरियल हो जाएगा, वो आपका आंसर होगा। तो इसको आप खोलोगे तो 4 3 2 कितना आ गया? 24 ही आता है, देखो कि नहीं? 24 ही आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो एक ये फार्मूला भी ध्यान रखना कि मान लो एक आप नोट करके लिख लेना कि n में से मतलब n संख्याओं में से n संख्या वाले नंबर, n संख्या वाले शब्दों की संख्या क्या होगी? n फैक्टोरियल। सीधे सीधे ये फार्मूला हो गया, सिंपल, ठीक है। n में से n चुनना हो, आप ऐसे सोच लीजिए कि n नंबर दिए हैं, आपको n चुनना है कि n प्रकार के नंबर बनाइए, तो आप बोल देना कि n फैक्टोरियल नंबर बनेंगे, ठीक है। जैसे आपसे बोले कि ABCDE 5 अंक दिए हैं आपको, आपसे बोल दे कि 5 अंक के कितने शब्द बन सकते हैं। क्या बोले आपसे? 5 अंक के कितने शब्द बन सकते हैं, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 5 अंक के कितने, 5 नंबर हैं और 5 ही अंक के पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल देना सर 5 फैक्टोरियल नंबर बनाए जा सकते, 5 फैक्टोरियल शब्द बनाए जा सकते हैं, राइट? समझ में आई? इसको आप ऊपर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्यों करवाया है, देखो आपका एक सवाल है इससे ही संबंधित। सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। देखो आपके पास में ये सवाल है, अब आप इसको देखते ही बता देना चाहिए आपको कि शब्द रोज़, ठीक है, रोज़ ROSE के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। आपके पास में 4 अक्षर दिए हैं ROSE। अब 4 अक्षर दिए हैं और 4 ही अक्षर वाले शब्द आपसे पूछ रहा है, चाहे उनके मीनिंग हो ना हो, कुछ भी आपको बताना है कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बता दोगे आप? 24, सिंपल, एक झटके में आंसर। देखो अर्थपूर्ण या अर्थहीन, कहने का मतलब जैसे रोज़ है, इस पूरे शब्द का अर्थ तो मतलब हमें पता है, रोज़, ठीक। अब जैसे आपको बना दिया SOER, ये भी 4 अक्षर का ही एक शब्द है, तो इसका कोई अर्थ है? सोईर, पता नहीं क्या लग रहा है, सोई, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये कह रहा है कि हमें चाहिए, चाहे उसका अर्थपूर्ण हो, अर्थ हो या अर्थहीन हो, मतलब अर्थ हो या ना हो, आप बताइए कि 4 अक्षरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, उनकी संख्या बताइए, बस आपको यही बताना है, ठीक है। तो आपको वैसे करके बताना है, तो आप क्या बोलोगे? 4 अक्षरों से बनने वाले मतलब 4 अक्षरों से, रोज़ के कुल अक्षरों से बनने वाली संख्या, मतलब इसके कुल अक्षर कितने? 4, तो इससे अक्षरों की बनने वाली संख्या क्या होगी? 4 फैक्टोरियल। बस, तो आपको ये लिख देना है, चूँकि लिखना कैसे मैं आपको वो बता दूँ। शब्द रोज़ के में
कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 4 ही अक्षर के हमें चाहिए, इसलिए अभीष्ट अक्षरों नहीं, अभीष्ट शब्दों की संख्या, क्योंकि शब्द बनाने हैं ना, शब्दों की संख्या बराबर कितनी होगी? 4 फैक्टोरियल। बस बात ख़त्म। तो कितनी होगी? यानी 24। बस ये एक लाइन का सवाल है, सिंपल। समझ में? आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपको सपोज़ मान लो 10 अक्षर दिए हैं और 10 अक्षरों वाले, मतलब 10 अक्षर दिए हैं, ठीक है, और आपसे 10 अक्षरों वाले शब्द पूछे, मतलब उसमें सभी आना चाहिए और किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब है कि आर एक बार आ गया तो आर दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है, आर दोबारा नहीं आना चाहिए, हमको ये बताना है। जैसे आपके पास में ये नहीं आना चाहिए कि भाई जैसे आर ओ एस आर, मतलब आर फिर से लिख दिया ई, मतलब एक लाइन में एक शब्द में 2 बार एक शब्द नहीं आना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति का यही मतलब होता है कि पुनरावृत्ति ना हो। तो आपको कितने शब्द बनाए जा सकते हो? तो आप सीधे बोल देना n अक्षरों में से n अक्षरों के शब्द बनाने हो तो n फैक्टोरियल आंसर होता है। तो यहाँ पर 4 मतलब रोज़ के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले शब्दों की हमें संख्या बतानी थी, तो वो कितनी है? 4 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे लगा कि जितना बेस्ट मैंने आपको 1-2 एग्जांपल पहले ही दे दी थी इस सवाल को करवाने से पहले। अब आपके पास में अगर ऐसे सवाल हों तो आप उनसे आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी हम सवाल करेंगे शब्दों से संबंधित, या वैसे भी आपको बिल्कुल क्रमचय संचय से डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।